हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए हैं। सुबह हमने टैक्सी लिया था 6 बजे, अभी लगभग बज रहे हैं 8। हम लोग जोजिला पास पे रुके हुए हैं, ये व्यू पॉइंट है एक। अभी हम लोग आए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे। गाइस एक और पास पे हम पहुंच चुके हैं, ये है जुले एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर बैंक। देखते हैं कितना पैसा इस बैंक में है। पहुंच चुके हैं इस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर। ले के डॉन फिर से आ गए लेग्स भाई। तो जैसा कि टाइटल देख के आप सब समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग ले जा रहे हैं, तो वो आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं और ले में हम कहाँ स्टे करेंगे, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम दिखाएंगे इस व्लॉग। सुबह के 5 बज रहे हैं, मौसम लगभग 15-16 डिग्री है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। निकलते हैं, नीचे कैब वाले भैया वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल है बाहर का, होटल के बाहर अंदर का ये बट बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। दिन हो चुका है, चिड़ियों की मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली है आपका ज़ीरो ब्रिज है, उससे 100 मीटर की दूरी पे ऐसा कुछ माहौल है होटल के बाहर का। वो रहा ज़ीरो ब्रिज, लकड़ी का आपको दिख रहा होगा। और सुबह के 6 बजे हैं, कैब वाले भैया आगे ही कहीं खड़े होंगे, हम लोग को बुलाए हैं। पहुंच गए हैं। सुबह हमने टैक्सी लिया था 6 बजे, अभी लगभग बज रहे हैं 8, 2 घंटे लगे। और ये है कुछ सोनमर्ग के नज़ारे। यहाँ हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने ऑर्डर किया है चाय, मैगी, पराठे। और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि आगे जोजिला पास आता है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लग जाएगा। अगर हम लेट करेंगे तो ट्रक्स का जाम लग जाएगा, इसका ड्राइवर भैया ने बोला। तो हमें यहाँ जल्दी खा के जल्दी निकलना होगा। और ये कुछ है सोनमर्ग, ठंड है थोड़ी यहाँ पे। ऊपर पहाड़ियों पे आप देख रहे होंगे बर्फ़ ऊपर, इधर से लोग ऊपर जाते हैं घोड़े खच्चरों से, ये आप देख सकते हैं। और ये लगभग 80-100 किलोमीटर के आसपास है सोनमर्ग श्रीनगर से। यहाँ से ले अभी है 300 कुछ किलोमीटर। तो इस पॉइंट पे आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा सभी तरह की दुकानें, मैगी, चाय, कॉफ़ी। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मोस्टली पराठे, मैगी मिल रहे हैं। एंड यहाँ कुछ स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आगे। एक्चुअली जो कैब किया है हमने, उसमें 4 भाई लोग मिल गए थे हमें कल जब हम पता करने गए थे बस के लिए। तो 4 लोग वहाँ मिल गए थे, उनके साथ हमने मिल के शेयर टैक्सी कर लिया है, तो उसी से हम जा रहे हैं। चलते हैं, अभी कुछ खाते हैं, फिर जल्दी निकलना है यहाँ से हमें। ब्रेकफास्ट इज़ डन, हम लोग निकल रहे हैं अब। जोजिला क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर कारगिल आएगा अपना। हम लोग कारगिल से लद्दाख में एंट्री करेंगे। इधर कैंप्स है, आर्मी कैंप्स हैं। Camera is not justifying the view.
गाइस ये जोजिला पास का रास्ता, यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ बर्फ़ देख सकते हैं और रास्ता बहुत ही बेकार है। और नीचे आप देख सकते हैं बालटाल है सामने, जो अमरनाथ का जाने का एक और रास्ता है, एक पहलगाम से और एक बालटाल से। भी लोग 3400 मीटर की ऊंचाई पे। रास्ते बहुत बेकार हैं क्योंकि पानी हमेशा ही बहता रहता है, तो यहाँ बनाना रास्ता बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लाइन लगी हुई है। मौसम ठंडा होता जा रहा है। हम लोग जोजिला पास पे रुके हुए हैं, ये व्यू पॉइंट है एक, और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा व्यू देखते हैं, उसके बाद निकलेंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसा व्यू है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ है आई लव जोजिला का, एंड नीचे का व्यू आप देखिए। देखिए बहुत ठंडा है। हम लोग यहाँ से, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये नीचे सोनमर्ग था और यहाँ से ट्रक्स वगैरह गाड़ी वगैरह आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ से आए। और ये जोजिला व्यू पॉइंट है। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे। ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। नीचे आपको मैं दिखाता हूँ कितनी गहरी खाई है, ये देखिए आप, ये हज़ारों फीट गहरी खाई है। यहाँ से एक नदी गुजर रही है, एंड दिस इज़ बालटाल। और आपको मैं टनल दिखाता हूँ, जो जोजिला टनल बन रहा है, जिससे ये जो हम नीचे से ऊपर क्रॉस करते हुए आए हैं ना रास्ता है, ये रास्ता क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम उस टनल से इस पार आ जाएंगे जोजिला पास क्रॉस करते हुए। तो आपको मैं टनल दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए आपको टनल दिख रहा होगा। ये कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अभी चालू हुआ नहीं। और जोजिला टनल जो है वो कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ता है। तो एक बार ये बन जाएगा तो आना जाना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद द्रास सेक्टर आएगा, फिर कारगिल आएगा, तो इसके बाद से शायद रोड से ही मिलेगा हमें। कश्मीर वैली एंड्स हियर और लद्दाख स्टार्ट होता है। और जोजिला पास जो लगभग 11,500 फीट पे है, उससे हम नीचे उतर आए हैं, एंड वी हैव एंटर्ड लद्दाख नाउ। यहाँ पे लद्दाख एंट्री करते ही द्रास वैली स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आर्मी कैंप देख सकते हैं। द्रास के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट हैबिटेट इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वैली, नीचे नदी बह रही है। भाई दूर पहाड़ पे आप देख सकते हो, सामने बारिश हो रही है, इधर स्नो भी पड़ी है। और हम लोगों ने 10 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पे, फिर आगे निकलेंगे। ये देखो आप, बारिश हल्की हो रही है, बादल लगा हुआ है। अभी हम लोग आए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे, दिस इज़ वॉर मेमोरियल। और हम चल रहे हैं देखने। बहुत सारे लोग जो इस रास्ते पे आ रहे हैं यहाँ पे रुक रहे हैं, खाने पीने का भी है यहाँ पे। यहाँ खाने पीने के अलग अलग तरह के कैफ़े शैफ़े हैं। दिस इज़ द वॉर मेमोरियल। क्या बता रहा, ये जो देश है मेरा, भाई यहाँ के कुछ अलग ही फील हो रहा है भाई। दिस इज़ द मेमोरियल। और यहाँ पे हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वीर भूमि, दिस इज द लैंड ऑफ ब्रेव। भाई जहाँ पे ठंड के मौसम में घरों में रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हमारे देश के जवान खड़े होकर सीमा पे लड़ते हैं और शहीद होते हैं। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। और यहाँ पे हमारे शहीद जवानों के
नाम और डेट वगैरह भी लिखे हैं, कब वो शहीद हुए, 1995, 2020, 1960, सभी डेट्स लिखे हैं, 65। यहाँ हमारे एक सर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑपरेशन विजय के बारे में, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर आसानी से नजर तथा प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 22 मई को टोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी। ऑपरेशन विजय हुआ था हमारा, 3 टॉप्स थे, बत्रा टॉप, राइनो हॉर्न और टाइगर हिल। इसको कैप्चर किया गया था हमारे सोल्जर्स द्वारा, और उसमें बेसिकली 546 हमारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा भी सर ने बताया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया। एंड बेसिकली 9 किलोमीटर्स यहाँ से पार बॉर्डर आता है हमारा, टाइगर हिल इस साइड है और बाकी जो बॉर्डर्स हैं इस पहाड़ के पार है। सो ये द्रास में आता है वॉर मेमोरियल, और कारगिल थोड़ा आगे आता है हमारा। म्यूज़ियम बनाया गया है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ वॉर। यहाँ पे वॉर की कई सारी चीज़ें रखी गई हैं, अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम अंदर से नहीं दिखा सकते, बट काफ़ी अच्छा ये बनाया गया है। यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ हैं अंदर ही, वॉशरूम, ATM, शॉपिंग करने के लिए भी अंदर ही बनाया गया है कुछ कुछ चीज़ें। तो हम अंदर जाके देखते हैं क्या है, फिर आपको बताएंगे। इस म्यूज़ियम में अंदर जाने के बाद सीनू का तो आँख भर आया, रोना ही लगा था। खैर मेरा भी आँख भर आया अंदर जाने के बाद। वहाँ पे लड़ाई में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए थे, कैप्चर्ड वेपन थे पाकिस्तान आर्मी के, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आप आके देख सकते हो, कैप्चर नहीं कर सकते बेसिकली, बट यहाँ पे सारे गन्स, बुलेट्स जो हैं वो सभी अंदर रखे हुए थे। एंड सर वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, आँख भर आया था देख के। एक मस्ट विज़िट प्लेस है, अगर आप आ रहे हो इस रास्ते पे आपको पता चलेगा हमारे देश के जवान किस कंडीशन में रह के देश की सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन से जी सकें। यहाँ पे आके उनकी सेक्रीफाइस का वैल्यू समझ में आता है। रेड पैच। यहाँ से हम निकल रहे हैं और आगे लंच के लिए स्टॉप लेंगे। हंसो मत, लेंगे बोला है। आधे 1 घंटे बाद, अभी बज रहे हैं 11:30 हो गए हैं, 1 बजे तक स्टॉप लेंगे। ऐसा कुछ व्यू है इधर का। ये रहा वॉर मेमोरियल, एंड इधर है पार्किंग वगैरह खाने पीने के लिए है। भाई कांट गेट इनफ ऑफ दिस व्यूज़, क्या व्यू है। भाई यहाँ पे लैंडस्केप ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पहाड़ के कलर चेंज होते जा रहे हैं। कारगिल को पीछे छोड़ते हुए कारगिल डिस्ट्रिक्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड बने हैं, यहाँ पे बियर के साइन है और शीप के साइन है, तो मे भी यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं बियर, शीप, ये सब जानवर, जो कि यूजुअली और ज़्यादा जगह पे नहीं मिलते देखने को। एक और पास पे हम पहुंच चुके हैं, ये है नमीकाला पास, जो कि 12,198 फीट की ऊंचाई पे है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा व्यूज़ है। पहाड़ के कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको दूसरे POV से दिखाता हूँ। ये पास में आपका स्वागत है। View is changing with every turn.
लामायूर से आगे बढ़ते हुए हम आए हैं कलसी में। बज गए हैं शाम के 4:15 और कलसी में अभी हमने किया है लंच। यहाँ से ले है लगभग 80-90 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे और लगेंगे। तो ये एक मार्केट है, छोटा मार्केट है और घर भी है लोगों का यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप खा सकते हो लामायूर से पहले, लेक के साइड से आप आओगे तो। ये आप देख सकते हैं जैसे मार्केट्स वगैरह हैं यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह, बेसिक ATM वगैरह भी है यहाँ, जहाँ पैसे वैसे निकाल सकते हो। हमने होटल बुक कर लिया ऑनलाइन यहाँ पे, अब डायरेक्ट चलेंगे होटल और मिलते हैं आपसे हम होटल में। ओके, बाय बाय। ले पहुंच गए थे शाम के 7 बजे के आसपास। बहुत थक गए थे, उसके बाद रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर गया, रूम में सो गया। अभी 9:30 हो रहे हैं, डिनर करने आए हैं हम। और ये है कुछ ऐसा नज़ारा, सुबह दिखाते हैं आपको ये होटल कैसा है। एंड अभी थोड़ा डिनर करके हम लोग जाएंगे, मैं और सीनू, ले मार्केट, मॉल रोड, एंड देन उसके बाद फिर आएंगे, सो जाएंगे। हम लोग वॉक करने के लिए निकले हैं थोड़ा ले मार्केट। देखते हैं कुछ खुला है कि नहीं। रात के 10 बज गए हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी मार्केट थोड़ा आगे है तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ भाई। मैंने सुना है कि 10 बजे के आसपास, 10:30 तक मोस्टली मार्केट बंद हो जाता है, बट देखते हैं क्या है। अभी ये पहुंच गए मॉल रोड, ऐसा कुछ नज़ारा, चल के देखते हैं। अभी तो मार्केट खुला ही दिख रहा है मोटा मोटी, काफ़ी लाइवली माहौल है, लोग यहाँ पे हैं, चहल पहल है। और ये देख सकते हैं आप, गिफ्ट शॉप है, मेडिकल शॉप है, खाने पीने की शॉप है, देन कपड़ों की शॉप है शॉपिंग करने के लिए, मोबाइल शॉप, देन सुवेनियर शॉप्स। मार्केट तो अभी खुली है, 10:30 हो रहा है और बढ़िया माहौल है यहाँ पे। ये देखो कैफ़ेज़ वगैरह हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ बैठ के खा भी सकते हो। फ्ली मार्केट लगा है यहाँ और बढ़िया। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, लेह का टेम्परेचर इस समय हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस और आज डेट है 21 जून। तो अगर आप जून के महीने में आते हैं तो भी पूरी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सभी लोग जैकेट में हैं और सिर भी ढका है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग आए हैं तो ले, तो थोड़े हाइट पे 3500 मीटर्स के आसपास, थोड़ी बहुत थकान होगी, सिर में भी दर्द हो रहा है, बट 1-2 दिन यहाँ रहेंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएगी बॉडी, फिर आगे निकलेंगे हम। तो चलिए थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे सुबह इसी व्लॉग में। और सुबह हम चलेंगे एक बहुत ही प्यारी विलेज, लेह के पास में ही है वो। हेलो जूले एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है, ये देखिए आप। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है। रात में बहुत सिर दर्द हो रहा था क्योंकि हाइट पे 3500 मीटर्स पे। सो हम लोग सो गए थे, बहुत थकान हो गई थी। अभी भी हल्का हल्का हो रहा है दर्द, बट ठीक है, आज तो ले लोकल में ही रहना है, हमें कहीं जाना नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, एक हमारा फ्रेंड है उससे मिलेंगे और कुछ राइडिंग गियर्स वगैरह लेंगे, फिर
देखते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, 11 बज चुके हैं, 11:30 हो गए हैं वैसे तो। ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी, कुछ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ रुके हैं, काफ़ी अच्छा है, पीसफुल है। एंड लेह मेन मार्केट के पास में भी है। ये रहा प्रॉपर्टी। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, बादल लगे हुए हैं, ठंडा मौसम है, लगभग 10-12 डिग्री होंगे टेम्परेचर। और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। हम लोग अगले 5-6 दिन लद्दाख में ही बाइक राइडिंग करने वाले हैं। और खैर अपने पास बाइक तो है नहीं, तो हमने रेंट किया है बाइक। और बाइक लेना है बहुत मुश्किल हो रहा है इस सीज़न, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आज गए हैं यहाँ पे, तो बड़े मुश्किल से बाइक मिली हमें, हिमालयन 450। एंड देन अब गियर्स लेना है हमें, गियर्स के लिए भी जा रहे हैं, पता करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी करेंगे। कल से हमारी राइड चालू होगी। तो ये कुछ ऐसा एक गोल चक्कर यहाँ पड़ता है, उसके बाद आगे जाके लेफ़्ट लेना है आपको, तो लेह मेन मार्केट आ जाएगा, जो कि मॉल रोड भी कहते हैं शायद यहाँ का। तो कैसा लग रहा है? तो भाई ये हैं हमारे मित्र लेग्स भाई। ये हमें घुमाएंगे अभी, पता नहीं, चलते हैं। हमारा तो वो दिया था ना, कोई तो टैक्सी वाला था जो हमें एयरपोर्ट से लेके आया था। फिर हमने बोला कि हमें बस कुछ खा लेते हैं, रास्ते से। हाँ, मज़ेदार है। ये है कुछ, वहाँ से कुछ काम था तो वो गया है अंदर, 10-5 मिनट में आएगा, फिर हम निकलेंगे कहीं घूमने। देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। वो आया बिल्कुल अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर ले जा रहा है, तो कहीं बीच रास्ते में करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर आगे जाते हैं। उसके गांव भी घूमेंगे आज हम लोग। और ये हम लोग स्टोक विलेज के पास आते हुए अभी ये पीछे आपको दिख रहा है सिक्स मोनेस्ट्री। और अभी हम जा रहे हैं लेग्स भाई के विलेज। तो भाई बज गए हैं दोपहर के 1 और अभी हम कारू विलेज में हैं। यहाँ से हेमिस का भी व्यू देखते हैं, उधर हेमिस है, हेमिस मोनेस्ट्री है। और लंच करने आए हैं यहाँ पे, थोड़ा बढ़िया व्यू है। ये नीचे रोड जा रही है, नीचे से ऊपर हम लोग आए हैं, यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। चेक आउट दिस वेदर, दिस इज़ ब्यूटीफुल। बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये रहे हमारे भाई लोग, चलते हैं लंच करने। और ये ऐसा कुछ व्यू आ रहा है। एंड ये रेस्टोरेंट है, अंदर भी बैठ सकते हैं, हम लोग बाहर बैठे हैं, बट क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। हेमिस किधर है? हेमिस वो जो दिख रहा है हेमिस है, हेमिस मोनेस्ट्री है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, इतना भी जूम होगा नहीं इस कैमरे में, बट आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। लंच बोलो, ब्रेकफास्ट बोलो, हो गया है हमारा। अब हम निकलते हैं लेग्स भाई के गाँव पे। ठंडी हवा चलने लगी। और भाई क्या हाल है? धूप आ रही है तो गर्मी हो जा रही है, धूप जा रही है बहुत ठंडा हो जा रहा है मौसम। फिर ये रहा अपना गाड़ी, चलो बैठते हैं गाड़ी में। हम लोग पहुंच चुके हैं ईगू विलेज, जो कि लेग्स भाई गांव है। ये मोनेस्ट्री है एंड ये बेसिकली एक विलेज सेंटर है। यहाँ पे स्कूल भी है, बैंक है, मोनेस्ट्री है। काफ़ी बड़ा विलेज है बट पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे कुछ खेती भी करते हैं लोग। ये तो प्लेन लैंड है, ये पूरा खेती करते हैं। विलेज पूरा आगे तक, दूर तक है। हम लोग इधर से आए हैं पीछे से। तो अभी
चलते हैं मोनेस्ट्री में एंड फिर कुछ बैंक में काम है वहाँ जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये हम मोनेस्ट्री के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ नीचे आप देखेंगे एक स्टूडियो है जहाँ पे पोट्री वगैरह कराते हैं, नीचे वो है, वहाँ भी हम जाएंगे अभी। और मेरा विलेज का व्यू, तो भाई हम लोग स्टूडियो पहुँच गए, जैसा भाई ने बताया था यहाँ पे कुछ पोट्री क्लासेस वगैरह होती हैं। अभी हम चल रहे हैं देखने कि कैसे क्या है। कुछ टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, ईगो विलेज में हैं हम इस समय, जो यहाँ पे पोट्री सीख रहे हैं और बना रहे हैं। ये अगर एक्सपीरियंस करना आपको तो आप ईगो विलेज आ सकते हैं, जो कि लेह से 40 किलोमीटर दूरी पे है। 102,000% I'm gonna sell that. हेलो, ये सारे क्ले से आर्ट बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका नाम राजा है। राजा मीन्स क्ले और समथिंग इन लद्दाखी लैंग्वेज, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है राजा। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, वेरी ब्यूटीफुल। आप यहाँ आ सकते हैं अगर आपको पॉटरी वगैरह में इंटरेस्ट है, पॉटरी करना है, लद्दाख में ये एक्सपीरियंस करना है, यू कैन कम हियर ईगो विलेज। यहाँ पता चला है कि जो सेशन कॉस्ट है विच इज़ अराउंड 1500, इसमें आपको सिखाएंगे पॉट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, डिज़ाइन कैसे करना है। 2-3 आप डिज़ाइन बनाओगे, पॉट बनाओगे अलग अलग डिज़ाइन के, उसके बाद फिर आपको उसमें से एक चूज़ करना है जो आपको घर पे पार्सल होके मिलेगा, पूरा उसको पेंट वगैरह करके और आग में उसको सेकते हैं, कुछ करते हैं, वो सब करने के बाद आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ऐसा कुछ एक्टिविटी है यहाँ पे। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम जम्मू कश्मीर बैंक जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है यहाँ पे, शीशे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट बारिश हो रही है यहाँ पे। तो गोल्ड डिजर्ट में बारिश भी चालू हो चुकी है। बैंक जाके थोड़ा पैसा निकालेंगे हम लोग, फिर रात में पार्टी होगी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर बैंक। देखते हैं कितना पैसा इस बैंक में है। ईगो विलेज का JNK बैंक। लेट्स गो इनसाइड। शायद रिकॉर्ड नहीं कर सकते अंदर, तो यहीं पे इसको रोक देते हैं। गाइस आपको पता है यहाँ पे एक विंड टर्बाइन भी है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक नए तरह का विंड टर्बाइन। ये देखिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बड़ा ही यूनिक तरह का है, बट मस्त लग रहा है बिल्कुल। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सामने आप देख सकते हैं। बारिश हो रही है, सिर में दर्द भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सही कैसे होगा। भी हो रहे हैं। और ये बैंक बंद है इस समय, दरवाज़ा खुला है, बैंक बंद है। क्या बात है। पहुंच चुके हैं इस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर, लेग्स भाई के घर। ये देख रहे हैं आप, जितना एरिया है पूरा लेग्स भाई का है। तुम्हारा ही लकड़ी है क्या? ये देखिए, लकड़ी भी तस्करी भी कर रहा है यहाँ पे। लकड़ी होता नहीं है यहाँ पे, तस्करी पता नहीं कहाँ से कर रहा है। इसीलिए तो तस्करी करता है। और देखिए ये ईगू गांव के महल में घुसते हुए, और बारिश भी चालू हो गई है हमारे स्वागत में। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। पानी ये फिल्टर करने के लिए है क्या? ये गर्म पानी करने के लिए। ये कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं ठंडी के मौसम में। भाई मैं आपको देसी टॉयलेट दिखाता हूँ। ये देखो, इतना फैंसी तो नहीं, बट लद्दाख के लोग ये यूज़ करते हैं।
क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो ऐसा कोई सीवर वगैरह है नहीं, तो लोग ऐसा टॉयलेट यूज़ करते हैं यहाँ पर। देसी इसको बनाते हैं लोग ऐसा, फिर बाद में एज अ खाद भी ये काम आता है। चलो बाय बाय करते हैं लेग्स भाई के घर को। बड़ा मज़ा आया अंकल आंटी के साथ। थोड़ा हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पानी पीते रहना। आपको ऐसे हेडेक और चक्कर आने लगेगा अगर पानी नहीं पियोगे तो। पानी वानी पीते रहना भाई, जो भी आ रहा है 1-2 दिन लगेगा एक्लिमेटाइज होने के लिए। ये देखो ईगो का डॉन ड्राइवरलेस गाड़ी ईगो विलेज में। ये देखो राइडिंग रेस ले लिया हमने रेंट पे, पीछे रखा हुआ है। और हम जा रहे हैं बाइक को जो बुक किया था उनके पास जा रहे हैं बाइक लेने, और कल से फिर अपना राइड चालू करना है। ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। कौन सा गली है भाई ये? चांसपा गली। चांसपा गली। तो थोड़ा मैटर हो गया है। हाँ बाइक लेके चलेंगे। तो जहाँ से हमने राइडिंग गेयर लिया था, जैकेट पहन के हम गए थे, जैकेट उतार के उसकी दुकान पे छोड़ दिया और उसका जैकेट लेके आ गए। अब वापस फिर जाना पड़ेगा अपना जैकेट लेने के लिए वहीं पे। और ऐसा मैंने अकेले नहीं किया है, सीनू भी वही काम किया है, दोनों ने जैकेट वहीं छोड़ दिया। चलो बाइक लेके चलते हैं उसके यहाँ वापस। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं, कुछ सामान लेना है। बाइक अपनी मिल गई है हिमालयन 450, जैकेट्स वगैरह ले लिया है। अभी हम लोग निकल रहे थे ग्लव्स लेने के लिए, रेन कवर लेने के लिए, और फिर डिनर वगैरह करके वापस आएंगे। 7:30 बज रहे हैं अभी, 9 साढ़े 9 तक आएंगे। हल्की बारिश भी हो रही है। हम लोग आ गए हैं लेह मेन मार्केट में, और यहाँ पे ग्लव्स एंड रेन कवर की तलाश में है। रेन कवर जो बाइक राइडिंग के लिए होता है, उसकी तलाश में है। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, जो धुरंधर वाला कैफ़े है, यहाँ पे चाय वाला सीन शूट हुआ था, वो इधर ही है। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो कैफ़े है, वाश माबट, एंड दिस इज़ अ हाइक। इतनी भीड़ लगी है भाई, लाइन लगी है फ़ोटो खींचने के लिए। वहाँ बैठ के फ़ोटो खींचने के लिए। दिस इज़ द शॉप। बहुत भीड़ है तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं अभी, यहाँ बैठ के तो फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। सो भाई हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, हमने ले लिया सब सामान, और आप चलेंगे डिनर करेंगे। तो हम लोग होटल जाने ही वाले थे, तब तक ले के डॉन फिर से आ गए लेग्स भाई। तो अब चल रहे हैं हम लोग एक स्पॉट पे, उसके बाद फिर स्पॉट पे जाके ले सिटी का व्यू देखेंगे, डिनर करेंगे, फिर इस व्लॉग को उसके बाद एंड करेंगे। तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं। अभी हम आए हैं, ये क्या है? ले पैलेस है, शेमोंग में आए हैं, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ ले सिटी का। बज गए अभी रात के 12, और हम लोग को डिनर करने के लिए होटल नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि 11:30 साढ़े 11 हो गए थे। हम लोग व्यू पॉइंट देखने गए थे, तो किसी तरह हाईवे पे हम लोग गए, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वहाँ डिनर करके आए हैं। और 12 बज गए, थोड़ा पैक करते हैं, सुबह जल्दी निकलना है। इस व्लॉग को ही क्लोज़ करते हैं। सो बाय बाय। पसंद आ रहा है व्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।